तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज 12.2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हम जो है आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अगर हमें किसी भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको अगर हमें फैक्टराइज करना होगा तो हम जो है आइडेंटिटीज का यूज करके उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे। जैसे हमारे पास आइडेंटिटीज जो आपके सिलेबस में वो 3 तरह की है। एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो भी मैंने आपको बताया। जो भी था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में मैंने आपको डिटेल में ये सब बताया है, वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। वो जो तीसरी आइडेंटिटी है दैट इज एक्स माइनस ए मल्टीपल बाय एक्स प्लस ए, किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इन सब आइडेंटिटीज को हमें यूज करना है और हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई होगी उसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर पहला हमें है फिर से वही फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना हमने पहला पार्ट हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई, हमने जो है इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर हम क्या, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका दैट इज हम जो है क्या करेंगे, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई होगी उसको हम फैक्टराइज करेंगे क्या करके, आइडेंटिटीज यूज करके। तो यहाँ पर हम कौन सी वाली आइडेंटिटीज यूज करेंगे, देखिए ऐसी आइडेंटिटी हमने जो 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स प्लस बी, हमने देखना है कि कौन किस वाली आइडेंटिटीज में हर एक जो टर्म के बाद साइन जो है पॉजिटिव है, मतलब दो टर्म के बीच में साइन पॉजिटिव है। यहाँ पर इसके और इसके बीच में प्लस साइन आ रहा है, इन दो के बीच में भी प्लस साइन आ रहा है। तो हमारे पास एक ऐसी आइडेंटिटी है जहां पर हर एक टर्म जो है वो पॉजिटिव होती है। जैसे एक्स ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ये देखिए प्लस आ रहा है, हर एक टर्म जो है पॉजिटिव है, इधर भी जो है हर एक टर्म पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले क्या करना, आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर ए का क्या वैल्यू होगा, बी का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये तो ए है, अगर ए स्क्वायर है, दिस ए स्क्वायर, इसको मैं ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अगर 16 है तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का होल स्क्वायर, है नहीं। देखिए अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 25, अगर 3 का स्क्वायर देखेंगे तो वो 9 के बराबर होता है। लेकिन हमारे पास जो डिजिट है दैट इज 16, जो नंबर है वो 16 है। तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 16 के बराबर होगा वो 4 है। तो इसका मतलब जो 16 है उसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर जो क्या मैं जो यहाँ पर अब बचती है, इसका भी हमने देख लिया कि इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हमने देख लिया इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पर 8a है, क्या इसको मैं 8a है जो, इसको क्या मैं इसका यूज करके और इसका यूज करके लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे हाँ अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो 4a तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास 8a है तो 4a को मैं किससे मल्टीपल करूंगा, 8a आएगा। सोचो तो किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीपल करने पड़ेगा। तो ये आ गया 2 टाइम्स 4 टाइम्स a। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, जो ए स्क्वायर है इसको मैं लिखूंगा ए का होल स्क्वायर, सोल्यूशन आ गया इसका यहाँ पर, प्लस इस 8a को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स a टाइम्स 4, और इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। अब ये जो है कौन सी वाली आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस 2 सॉरी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a का वैल्यू a है और b का वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो ये किसके बराबर आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, और a का वैल्यू a ही है प्लस b का वैल्यू किसके बराबर है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। जो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दी गई थी इसको हमने फैक्टराइज करके यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। तो इसको हम अगर फिर से लिखना हो और जो है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4 मल्टीपल बाई a प्लस 4। ये जो है यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ तक भी आप अगर पेपर में करोगे तो चलेगा। अगर फिर से आप जो है इसको और ज्यादा फैक्टराइज करना चाहोगे और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में
लिखना चाहोगे विदाउट द स्क्वायर तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट। समझ आ गया होगा आपको, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर वो आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पहले आप देख लीजिए, फिर जो है आपको आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। अगर नहीं फिर भी मैं आपको थोड़ा इन डिटेल यहाँ पर चीजें बता रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है। अब हमारे पास दूसरा पार्ट जो इसका है वो क्या है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है, या तो इस वाली आइडेंटिटी का यूज करना है या दूसरी जो दो आइडेंटिटी हमारे पास और है उनका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हर एक टर्म, ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन इस वाली आइडेंटिटी में जो तीनों टर्म्स है वो पॉजिटिव है, तो ये वाली आइडेंटिटी तो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम जरा देखते हैं हम कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हियर जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पी का होल स्क्वायर। और इस अगर मैं 25 को देखूं, 25 को मैं किसी के नंबर के स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ। क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 25 के बराबर है कुछ नहीं। जरा सोचिए, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ज्यादा हो रहा है, 36 ज्यादा हो रहा है। अगर हम 5 का स्क्वायर देखेंगे 25 होता है, तो इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो माइनस को रहने दीजिए, 10p, जो 10p है उसको मैं क्या इस 5 का यूज करके और p का यूज करके लिख सकता हूँ। 5 का यूज करके और p का यूज करके इसको मैं 10p बना सकता हूँ। अगर 5 को मैं p के साथ मल्टीपल करूंगा तो 5p बन रहा है, लेकिन हमें क्या बनना चाहिए 10p। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 2 मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई 5 करता हूँ, यहाँ ये जो चीज है इसके बराबर है। तो यहाँ आप देखिए, इसको पी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ p का स्क्वायर माइनस इस 10p को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स p टाइम्स 5 प्लस इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है आइडेंटिटी है दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, याद भी होगा ये आपका अच्छे से। अगर नहीं पढ़ा आपने, आप जो है वो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जिसका जो मैंने यूनिट डिस्कस किया था दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। वहां पर मैंने इनका प्रूफ भी दिखाया है, जो 3 आइडेंटिटीज है उनका मैंने प्रूफ भी दिखाया वहां पर ये कैसे आ रही है, और क्वेश्चन भी हमने उनके ऊपर की है। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ रहा है, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब इसको आप खोलोगे एक्सपेंड करोगे, ये a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a का वैल्यू p है और b का वैल्यू 5 है। इसको मैं और अगर और लिखना होगा और फैक्टराइज करना होगा तो p माइनस 5 मल्टीपल बाई p माइनस 5। बेस जब सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट। अब जो है तीसरा पार्ट है, ये आप खुद कर लेना। वहां पर अब हर एक टर्म जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हर एक टर्म पॉजिटिव है। अच्छा, अगर हम फोर्थ पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट में फिर से वही चीज हो रहा है। फोर्थ पार्ट हम करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 84 वाई जेड प्लस 36, इट इज 36 जेड स्क्वायर। ये स्क्वायर खाली जेड का है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। दिस इज 49। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर हम करेंगे तो 49 वाई स्क्वायर आना चाहिए। तो इस 49 वाई स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं वाई का होल स्क्वायर, लेकिन 49 को हम कैसे लिखेंगे, सोचिए 49 को हम कैसे लिखेंगे। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 है, तो 7 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 49 के बराबर। मतलब इसका जो 7 है इसको मैं इस 49 वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 7 वाई का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर 7 का भी है वाई का भी है, तो 7 का स्क्वायर 49 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इस 36 जेड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 6 जेड का
होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम क्लियर है ना ये सब? 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है और z का स्क्वायर करेंगे तो फिर वही z स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब 36 z स्क्वायर को मैं 6z का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और यहाँ पर क्या इस 84 yz को मैं इन दो को यूज करके लिख सकता हूँ 7 के 42। जब 42 को मैं 2 से मल्टीपल करूंगा तो 84 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 7y मल्टीपल बाई 6z। जब कॉन्स्टेंट को जो 2 7 6 को जब मैं मल्टीपल करूंगा तो आएगा 84। y को जब z करेंगे z से मल्टीपल तो आएगा yz। तो 49 को मैं लिख सकता हूँ 7y का होल स्क्वायर प्लस इस 84 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 7y मल्टीपल बाई 6z। और इस 36 को मैं लिख सकता हूँ 6z का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन रहा है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आ गया 7y। तो यहाँ पर a है, a यहाँ पर है और ये वाली चीज b है, ये वाला भी चीज b है। 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। अगर और इसको हम क्या लिख सकते हैं 7y प्लस 6z मल्टीपल बाई 7y प्लस 6z। तो ये था इसका फोर्थ का आंसर। अच्छा, फिफ्थ पार्ट आप जो है खुद कर लेना। इसमें से एक टर्म आपके पास क्या है नेगेटिव है, बाकी दो टर्म्स पॉजिटिव है। तो फिफ्थ पार्ट भी इसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा जो सिक्स पार्ट है उसको मैं करके देता हूँ या सेवंथ पार्ट जो भी है उसको मैं करके देता हूँ। थोड़ा सा वो आपको उतना भी टफ नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आपको समझ आ गया क्या करना है तो यहाँ पर हमें हिंट भी दी है। जो क्वेश्चन हमारे पास सेवंथ पार्ट वो है इस तरीके से l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4lm। इसको हमने फैक्टराइज करना है और हिंट हमें क्या है? हिंट ये दी गई है कि l प्लस m को एक्सपैंड करना है पहले। इसको हमने एक्सपैंड करना है। तो यहाँ पर ये क्या है? l प्लस m का होल स्क्वायर। तो l प्लस m का होल स्क्वायर आएगा l स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स lm प्लस m स्क्वायर। ये कैसे? a प्लस b का होल स्क्वायर आपको पता है वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a के बदले l है और b के बदले m है। तो a स्क्वायर दैट इज l स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab lm प्लस b का स्क्वायर दैट इज m का स्क्वायर। तो इसके बदले क्या आएगा? सोल्यूशन l प्लस m का होल स्क्वायर के बदले आएगा l स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? लाइक टर्म्स जो है उनको हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। l स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा प्लस 2lm ऐसे ही आएगा। इसको मैं इधर लाऊंगा माइनस 4lm प्लस m स्क्वायर। तो ये l स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा। अच्छा, यहां से क्या है? 2 टाइम्स lm माइनस 4 टाइम्स ln। यहां से इसका साइन पॉजिटिव है और इसका साइन नेगेटिव है। तो जब दो लाइक टर्म्स, एक का साइन पॉजिटिव होगा एक का नेगेटिव होगा, तो वो जो है दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ इन दो को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन किसका आएगा? बड़ी वाली टर्म। तो इसके साथ जो साइन है वो यहाँ पर आएगा माइनस 4 में से 2 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आता है 2 टाइम्स lm प्लस m स्क्वायर। अब ये अगर हम देखेंगे ये है। अब इसको हमने ये एक आइडेंटिटी फिर से बन रही है नहीं। l स्क्वायर l माइनस m का होल स्क्वायर अगर हम देखेंगे या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर अगर हम देखेंगे होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको जब हम खोलेंगे आएगा l स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab। a के बदले l है और b के बदले m है प्लस b स्क्वायर दैट इज b के बदले m है तो m स्क्वायर। क्या ये चीज और ये चीज यहाँ पर बराबर है? तो आप बोलोगे सर बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं l माइनस m का होल स्क्वायर। अगर फिर से आपको इसको यहां तक नहीं रखना और ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो, इसको आप मल्टीपल कीजिए l माइनस m मल्टीपल बाय l माइनस m से। तो ये दो था आपके पास सेवंथ क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सेवंथ क्वेश्चन था। उसके बाद है आपके पास फोर्थ पार्ट को हम करेंगे। ये मुझे लग रहा है आपको थोड़ा फंसोगे आप। हमारे पास क्वेश्चन है ए स्क्वायर नहीं बल्कि a रेज पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b रेज पावर
4। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम इसको a रेज पावर 4 को देखेंगे। हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जब उसको हम स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर आता है, a रेज पावर 4 के बराबर। तो हाँ बिल्कुल, a स्क्वायर को जब हम स्क्वायर करेंगे, अगर a स्क्वायर है इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो वो आएगा a रेज पावर 4 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली b रेज पावर 4 है। क्या मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर मैं करता हूँ b रेज पावर 4 आता है? तो आप बोलोगे सर हाँ b स्क्वायर है, जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा b रेज पावर 4। अच्छा, क्या इस 2a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं इन दो का यूज करके लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर। अगर हम इसको 2 को मल्टीपल करेंगे a स्क्वायर के साथ, इसके साथ, और जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है b स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये आगे समझ आपको कैसे। इस 2a स्क्वायर b स्क्वायर जो यहाँ पर है इसको मैं इन दो का यूज करके लिख सकता हूँ। जब मैं इसको 2 को मल्टीपल करूंगा इन दो के मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ, 2 टाइम्स a स्क्वायर मल्टीपल बाय b स्क्वायर, ये ब्रैकेट के जो अंदर है उसको यूज करना है हमने। ठीक है, तो इस a स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इस b रेज पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट चीजें क्या है कि a स्क्वायर जो a के बदले है दैट इज a स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। a स्क्वायर यहाँ पर a स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये जो a स्क्वायर पूरा है ये जो है यहाँ पर अभी a का काम कर रहा है। जो पहले स्क्वायर नहीं होता था, यहाँ पर अब जो है अभी स्क्वायर है, तो a जो है a स्क्वायर जो अभी हमें किसका काम करेगा, a स्क्वायर का काम करेगा। और जो b यहाँ पर है b स्क्वायर अभी b का काम करेगा। तो ये जो है किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर b का काम अभी b स्क्वायर करेगा और a का काम a स्क्वायर करेगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप और अच्छे से लिखना चाहोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीपल बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। फिर से हमने वही फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला पार्ट हमारे पास क्या है, इट इज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो a यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है, तो मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास दूसरी जो आइडेंटिटी है वहां पर वो वाली चीज हम देखेंगे कि वो वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले जो 4p स्क्वायर है इसको हम कैसे, 4p स्क्वायर, क्या मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं स्क्वायर करता हूँ 4p स्क्वायर आता है? तो बोलोगे सर 4 तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो है अगर इस 2p का मैं स्क्वायर करूंगा वो 4p स्क्वायर के बराबर आएगा। और वैसा ही 9q स्क्वायर है मेरे पास। क्या मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 9q स्क्वायर के बराबर है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हमारे पास 3q स्क्वायर है। ठीक है, ये 9q स्क्वायर को मैं 3q का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये किसके बराबर आएगा, 4p स्क्वायर के बदले लिख सकता हूं मैं 2p का स्क्वायर, और बीच में इस माइनस, और 9q स्क्वायर के बदले लिख सकता हूं मैं 3q का स्क्वायर। अब अगर हम इसको देखेंगे ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, a माइनस बी मल्टीपल बाई a प्लस b। और यहाँ पर जो a का काम क्या कौन कर रहा है, 2p, और b का काम कौन कर रहा है, 3q। ये किसके बराबर आएगा, a का काम 2p कर रहा है, उसके बाद माइनस है तो b का काम क्या कौन कर रहा है, 3q। अच्छा, मल्टीपल, तो a का काम फिर से 2p कर रहा है और प्लस आएगा 3q। तो जो क्वेश्चन इस तरीके से था इसको हमने आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज कर दिया है। तो ये था इसका फाइनल आंसर। अच्छा, अगर हम देखेंगे वैसे ही ये सारे पार्ट ऐसे ही हैं। अगर दूसरा पार्ट आप देखोगे, दूसरा पार्ट भी लगभग ऐसे ही है। दूसरा पार्ट हम करेंगे 63 a स्क्वायर माइनस
112b²। इनको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, क्या मेरे पास कोई ऐसा नंबर है, इस 63 है, 63a² है मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जब मैं करता हूं तो 63a² आता है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे 2 है मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 2 के बराबर आता है। तो अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़े होंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स अगर आपने पढ़े, अगर नहीं पढ़े होंगे, मैंने वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट में बना चुका हूँ, जो यूनिट आपका है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वहां पर मैंने अच्छे से डिस्कस किया है सब चीजें, स्क्वायर रूट कैसे होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं जो √2 है, √2, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो 2 के बराबर आता है। अगर 3 है, मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करूंगा मैं तो 3 आएगा। तो √3 एक ऐसा नंबर है, जब इसको मैं स्क्वायर करता हूं तो ये 3 आता है। वैसे 63 को मैं लिख सकता हूं √63 मल्टीपल बाई a का होल स्क्वायर, है ना। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। जब 60 जो √63 का स्क्वायर करता हूं मैं तो 63 आता है। और सॉरी, और जो a है, a का स्क्वायर जब मैं करता हूं तो a² आता है। वैसे ही 112b² है, इसको मैं लिख सकता हूं √112b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से आ गया, जैसे 5 है, मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करता हूं मैं, स्क्वायर करता हूं तो किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। तो मेरे पास एक ऐसा नंबर दैट इज √5 है, इसका स्क्वायर 5 के बराबर आता है। तो 63a² को मैं लिख सकता हूँ √63a का होल स्क्वायर माइनस 112b² को मैं लिख सकता हूँ √1112b का स्क्वायर। अब ये क्या बन रहा है, a² माइनस b², वो होता है a² माइनस b² होता है a माइनस b मल्टीपल बाय a प्लस b। यहाँ पर a का काम ये चीज कर रहा है और b का काम ये वाला चीज कर रहा है। तो ये आएगा √63a माइनस √112b √63a प्लस √112b। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। a का काम से √63a कर रहा है और जो b का काम है वो √112b कर रहा है। a² माइनस b² होता है a माइनस b मल्टीपल बाय a प्लस b। इसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या है, 16x⁵ ये आप कर लोगे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आप कर लोगे। और क्या बचता है हमारे पास, l² प्लस एक और हम करेंगे इसको, l प्लस m का स्क्वायर माइनस l प्लस l माइनस m का स्क्वायर। अब ये वाला कौन सा पार्ट है हमारे पास, 5th पार्ट है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो अगर हम देखेंगे ये थोड़ा सा इसकी तरह दिख रहा है, यहाँ पर a का काम जो पूरा l प्लस m कर रहा है, a² माइनस, हाँ बिल्कुल, a का काम ये कर रहा है और b का काम ये कर रहा है। b का पूरा वैल्यू यहाँ पर l माइनस m है और a का पूरा वैल्यू l प्लस m है। तो यहाँ ये किसके बराबर आएगा, a माइनस b। ये क्या है, इसको हम लिखेंगे थोड़ा सा, ये है नहीं बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आपको ये फील होगी, ये बिल्कुल इसी तरह का है। ये जो है वो b है। तो a² माइनस b² किसके, a² माइनस b² होता है a माइनस b मल्टीपल बाय a प्लस b। तो a का वैल्यू क्या है, l प्लस m, उसके बाद माइनस है, b का वैल्यू क्या है, l माइनस m है, ब्रैकेट बंद। अच्छा, मल्टीपल बाई a का वैल्यू क्या है, a प्लस b दैट इज l प्लस m a है, और b का वैल्यू क्या है, l माइनस m। ये किसके बराबर आएगा, l प्लस m, माइनस को मल्टीपल करेंगे l के साथ तो आएगा माइनस l। इस माइनस को मैं जब m के साथ मल्टीपल करता हूं तो प्लस m आता है, फिर से ब्रैकेट बंद। इधर ये l प्लस m तो ऐसे ही आएगा, प्लस को मैं l के साथ मल्टीपल करूंगा तो प्लस l ही आएगा, और जब इस प्लस को मैं मल्टीपल करता हूं माइनस m के साथ तो आएगा माइनस m। यहां से ये प्लस m माइनस m, प्लस में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस m तो 0 आएगा। वैसे ही यहाँ पर प्लस l में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस l तो 0 आएगा। तो ये आ जाएगा,
यहाँ से m प्लस m आ गया 2m, और इसको आपने करना है यहाँ से आ गया l प्लस l इज 2l। जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से था, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, तो इसका आंसर ये आ चुका है। बाकी इसके पार्ट्स जो भी है आप खुद कर लेना। एक करते हैं, हम लास्ट वाला करेंगे, कैसे हो सकता है ये। इसमें 4 टर्म्स है, अब भी आप तक ये हमने किया नहीं 4 टर्म्स वाला, 2 टर्म्स 3 टर्म्स जो भी मैक्सिमम 3 टर्म्स थी उनको हमने डिस्कस किया है। तो जो इसका 8th पार्ट है वो इस तरीके से है हमारे पास 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो क्या करेंगे, अगर 25a स्क्वायर को मैं यही ये 49 है, दिस इज 49। इस 25 को मैं अगर 25a स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, इस माइनस ये आ गया माइनस 4b स्क्वायर, इधर ही आ गया प्लस 28bc ऐसे ही आ गया, माइनस 49c स्क्वायर ये ऐसे ही आ गया। अगर हम ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक मैं माइनस अगर कॉमन निकालता हूं तो ये आ जाएगा 25a स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालेंगे हम, यहाँ पे आएगा 4b स्क्वायर। तो जब माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, तब जब मैं इस माइनस को मैं इस माइनस के साथ मल्टीपल करूंगा तो 28bc आना चाहिए। अगर आप इस माइनस को इस माइनस 28bc के साथ मल्टीपल करोगे तो ये वाली चीज आएगी। इस माइनस को आप यहाँ पर प्लस से मल्टीपल करोगे 49c स्क्वायर, जब माइनस को इसके साथ मल्टीपल करोगे तो माइनस ये वाली चीज आएगी। इस 25a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 5a का होल स्क्वायर, उसके साथ है आगे माइनस। इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर माइनस, पहले इसको हम इसे रहने देंगे, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 7c का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। क्या इसको मैं जो 28bc है, 28bc को मैं इस 7c और 2b का इस्तेमाल करके लिख सकता हूं। तो यहाँ अगर 7c है, इसको मैं मल्टीपल करता हूं 2b के साथ, तो किसके बराबर आता है 7 2 14bc, लेकिन हमें क्या चाहिए 28। तो अगर मैं फिर इसको 2 से मल्टीपल करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा 28bc माइनस 2 टाइम्स 2b और 7c, ये किसके बराबर आएगा 5a स्क्वायर। तो ये ऐसे ही माइनस, अब इसको अगर हम देखेंगे तो एक आइडेंटिटी बन रही है जिसका जो किसके बराबर होता है a माइनस b। a माइनस b किसके बराबर आता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर ये a का काम कर रहा है, ये वाला चीज b का काम कर रहा है, तो माइनस यहाँ पर आ गया 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी, ये दूसरी आइडेंटिटी बन रही है कौन सी वाली, एक्स स्क्वायर माइनस या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। कैसे, यहाँ इसका स्क्वायर और इस पूरे वाली टर्म का स्क्वायर। यहाँ पर जो a का काम वो ये 5a कर रहा है और जो b का पूरा काम वो 2b माइनस 7c कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 5a माइनस ये पूरा, ये आ गई एक, और दूसरी टर्म आ गई 5a प्लस b का काम ये कर रहा है, दैट इज 2b माइनस 7c। तो इसको हम और अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 7a माइनस 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 मल्टीपल बाय प्लस इज 2b, और इस माइनस को जब इस माइनस 7 के साथ करूंगा तो आ जाएगा 7c, ये एक फैक्टर। और ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट को हम 5a को हम ऐसे लिखेंगे प्लस मल्टीपल बाय प्लस इज 2b, इस प्लस को जब मैं माइनस के साथ मल्टीपल करूंगा तो माइनस 7c आएगा। जो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन दिख रहा था, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। वो इसके अगर हम फैक्टर्स देखेंगे, एक तो है 5a माइनस 2b प्लस 7, एक इसका एक फैक्टर है, और दूसरा इसका फैक्टर है 5a प्लस 2b माइनस 7c। तो ये जो था हमारी
क्वेश्चन नंबर दूसरा था एक्सरसाइज 12.2 के। बाकी जो इसके क्वेश्चंस बचते हैं दैट इज क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनको इंशाल्लाह हम अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया कहीं पर, आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, ये सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपका अपना है। बाकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।